हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बड़ी बैंक लूटकांड का हुआ खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। 20 लाख नगद और 912 ग्राम सोना बरामद। नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2026 को हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा की लूटकांड की बड़ी वारदात को पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए 20 लाख रुपए नगद और 912.22 ग्राम सोना बरामद किया है। घटना के दिन करीब 3:15 बजे 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक में घुसकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। अपराधियों ने बैंक से 4.22 लाख रुपए नगद और लगभग 3.987 किलोग्राम सोना लूट लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी कर्मियों को स्ट्रॉक रूम में बंद कर बाहर से ताला लगाकर 2 मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की पहचान की और उनके भागने के रास्ते पर लगातार छापेमारी की। जांच के दौरान एक काले रंग का स्कॉर्पियो से रेकी किए जाने का खुलासा हुआ। इसी सुराग के आधार पर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची, जहां एसटीएफ के सहयोग से सरनाथ थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषणों के साथ साथ गलाया गया सोना और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार वारदात में इस्तेमाल की गई 2 पल्सर मोटरसाइकिल गया रेलवे स्टेशन में पार्किंग से बरामद की गई है। पुलिस अब इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की दिशा में कार्रवाई जारी है। इस संबंध में हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने क्या कहा, सुनिए। में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपए कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलोअप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी तो उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट किया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं जो वहाँ से लाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो है शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पिलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पद्मा ओपी, थाना प्रभारी पिलावल ओपी, इचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई किए गए। इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा
और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। उसके जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है।